नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ चैनल द लॉजिकल माइंड पर, जहां पर आपको मिलती है रोज़ाना देश और दुनिया से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको मालूम ही है पिछले दिनों अभी अफगानिस्तान में दो बम धमाके हुए और उसके अंदर ना जाने कितने लोगों की, मासूम लोगों की जानें चली गई। तो इसके बाद देश और दुनिया से जो 10 बड़ी खबर निकल कर आ रही हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जैसे ही ये हम बम धमाके हुए, इसके अंदर जो हताहत लोगों की संख्या बताई जा रही है वो बताई जा रही है 144 अफगानी और 13 अमेरिकी सैनिक जो वहाँ पर तैनात थे और एयरपोर्ट की रक्षा में जुटे हुए थे, वो इस बम ब्लास्ट में मारे गए हैं। दूसरी खबर, जैसे ही ये हुआ उसके बाद बाइडेन ने सभी के सामने प्रेस में आकर ये बात कही कि बाइडेन और उनकी गवर्नमेंट और अमेरिकी सरकार ढूंढ ढूंढ कर आईएसआईएस के उन लोगों का खात्मा करेगी जो भी इन हमलों के पीछे जिन लोगों का हाथ है। तीसरी बड़ी खबर ये होते ही इसके बाद जो निकल कर आ रही है वो ये है कि यूएस मिलिट्री ने ये कंफर्म किया कि यूएस ने आईएसआईएस के जो प्लानर जिन्होंने इस बम धमाके को अंजाम दिया था उनको ड्रोन हमले से मार गिराया है। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राउटर्स और बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही है कि जो इन हमलों के पीछे था, जिसका हाथ था और जिसने इन हमलों को प्लान किया था, आईएसआईएस का मास्टरमाइंड, उसका नाम रिलीज नहीं किया गया है, बट ड्रोन अटैक से उनको मार दिया गया है। चौथी बड़ी खबर जो इस हमले से और इस हमले के बाद निकल कर आ रही है वो ये है कि जिस दिन ये हमला हुआ उसके अगले दिन ही हजारों लोग फिर से काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े नजर आए हैं। और यही नहीं, लोग अपने देश को छोड़ने के लिए इतना ज़्यादा उतारू हैं कि वो एक गंदे नाले के अंदर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें काबुल एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाए और किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर किसी दूसरे देश में जाकर शरणार्थी बन जाए। पांचवी बड़ी खबर दोस्तों कि करीबन अमेरिका 14 अगस्त के बाद से अब तक करीब करीब 1,20,000 लोगों को इवैक्यूएट कर चुका है, मतलब कि वहाँ से निकाल चुका है, जिसके अंदर उनके सैनिक, अमेरिकी नागरिक और कुछ अफगान शरणार्थी जिन्हें यूएस ले जाया जा चुका है। पांचवी बड़ी खबर, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बात अपने मीडिया हाउसेस के हवाले से कही कि फ्रांस की मिनिस्ट्री तालिबान से किसी तरीके के समझौते में लगी हुई है जिससे कि उन्हें इवैक्यूएशन में, अपने लोगों को वहाँ से निकालने में आसानी हो सके। सातवीं बड़ी खबर दोस्तों कि अमेरिका ने और हमलों का संदेह जताया है। ऐसा नहीं है कि जो दो हमले हो चुके हैं इसके अलावा अब कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने और कई हमलों का संदेह जताया है और सभी देशों को इस बारे में इत्तला देते हुए कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और ख्याल रखें। अमेरिका से इसी के साथ साथ काबुल से उड़ने वाले जो भी इवैक्यूएशन प्लेन हैं, जो भी एयरफोर्स के प्लेन हैं, वो अपने प्लेन्स के साथ साथ ऐसे हथियारों का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को चकमा दिया जा सके, ताकि अगर कोई मिसाइल उनके ऊपर मारे तो एयरक्राफ्ट के और एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए लोगों को किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचे। आठवीं बड़ी खबर जो कि भारतीय विदेश मंत्रालय से निकल कर आ रही है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है उन्होंने सभी भारतीयों को, ज़्यादातर भारतीयों को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर लिया है और वो भारत ले आए हैं। उनका कहना था कि हम इस वक्त कोई नंबर या फिर कोई एग्जैक्ट संख्या आपको नहीं बता सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी अफगानिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते थे उन सभी को भारतीय मिनिस्ट्री ने और भारतीय एयरफोर्स का C-117 हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हुए उन सबको वहाँ से बाहर निकाल लिया है। नौवीं बड़ी खबर दोस्तों, बहुत सारे देश जहाँ पर जैसे अमेरिका अभी भी इवैक्यूएशन के काम में लगा हुआ है, वहीं बहुत सारे देशों ने इवैक्यूएशन के काम को बिल्कुल रोक दिया है। उन देशों के अंदर शामिल है यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, हंगरी, स्वीडन और नीदरलैंड्स। इन सभी देशों ने अपने देशों से अफगानिस्तान से अपने नागरिक और सभी दूसरे शरणार्थियों को निकालने का काम अब बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया है। तो यही आज की सबसे बड़ी खबरें थी दोस्तों। और 10वीं बड़ी खबर मैं आपको बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे रोज़ाना देश और दुनिया से जुड़ी दो बड़ी खबरें। तो 10वीं बड़ी खबर दोस्तों यूएन के हवाले से आ रही है। जैसा कि आपको पता ही है, सभी देशों ने, जितने भी देश
अफ़गानिस्तान से लगे हुए हैं और जो कि अलग हैं। सभी ने अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल अफ़गानिस्तान से कट कर दिया है और किसी भी तरीके का इंपोर्ट और किसी भी तरीके का सामान ना तो अफ़गानिस्तान में आ रहा है और ना ही बाहर जा रहा है। इसी के चलते यूएन ने बड़ी बात कही और उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों का मेडिकल सप्लाई से रिलेटेड सामान बचा हुआ है। इसके बाद ना तो लोगों को हॉस्पिटलों में इलाज मिल पाएगा और ना ही बच्चों को अगर किसी भी तरीके की किसी को भी इलाज से संबंधित कोई ज़रूरत की सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ कोरोना वायरस के चलते हुए किसी भी तरीके की टेस्टिंग अब अफ़गानिस्तान में नहीं हो रही है और वहाँ पर सबको इस वक्त कोरोना से ज़्यादा डर तालिबान का है और सब अपनी जान बचाकर अफ़गानिस्तान से भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई ना कोई सामने आकर अफ़गानिस्तानियों की बिल्कुल मदद करेगा और कुछ ना कुछ उन लोगों का भला हो पाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।